टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं, जी हाँ। ये मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ और मल्टीपल टाइम प्रूफ कर चुका हूँ। प्रूफ उनको करना है जो चैनल पे नए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने का रीज़न देता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में जो एनालिसिस की थी उसके हिसाब से मार्केट अगर इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर जाएगी, कौन सी वाली, इसको अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही थी ना, इसको अगर ब्रीच कर जाएगी तो फिर जितना लेंथ इसके ऊपर गया है उतना लेंथ नीचे आने का प्रयास करेगा। ये मैंने टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताया था। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें राइट एंट्री और राइट एग्जिट नहीं कर पाते और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया, ये तो ऊपर जाने लगा, अब हम क्या करें। हमें मार्केट विचलित कर देती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट यहाँ जाकर ही गिरी। गिरी ज़रूर उस जगह तक गई, लेकिन बहुत कम लोग ही प्रॉफिट बना पाए होंगे। आप लोग सोचते हो ना कि सर आप अपने कोर्सेज में क्या सिखाते होगे, यही चीज़ सिखाते हैं। लिक्विडिटी हंट क्या होती है, किस प्रकार से लिक्विडिटी हंट होती है, कब हमें ये पता चल जाता है कि बायर वहाँ पर कमज़ोर हो चुका है। वो सारा कॉन्सेप्ट आपको हमारे कमोडिटी कोर्स में सीखने के लिए मिलता है। तो पहले सीख लो, अच्छे से चीज़ों को जान लो, उसके बाद जब तुम रियल मनी पे ट्रेड करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। और अगर आप फ्री में आना चाहते हो, लाइक आपको आपके फंड नहीं है, आप जस्ट एक बिगनर हो, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बिगनर हो तो शुरू में सपोर्ट की ही ज़रूरत होती है। आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अपना ट्रेडिंग अकाउंट जा करके ज़रोधा में और धन में ओपन कर लेना। एक ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, बाकी कुछ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप जो ब्रोकरेज कमीशन दूसरे प्लेटफॉर्म पर भरते हो वो धन और ज़रोधा पर भी आप भर सकते हो। उसी में से दो दो पैसे हमें मिल जाएंगे, हमारा हमारा उससे हो जाएगा। आपको अलग से कुछ फीस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले जो भी आपको हमारी तरफ सपोर्ट चाहिए वो कह दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिएगा। और एक और बात बताऊं, ये क्रूड ऑयल में कल जो गिरावट आई है, ये गिरावट अभी थमी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो ये एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न है क्रूड ऑयल के चार्ट पे, ठीक है। लेकिन ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी लोग सोच रहे होंगे कि हमने शॉर्ट कर दिया, अब तो हमें मज़ा आ जाएगा, हम प्रॉफिट बना लेंगे क्योंकि इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न टूटा है। नहीं, इस तरह से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट के चलने का एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। ये गिरी है, गिरने के बाद आप ये लेंथ प्रोजेक्ट कर रहे होगे, ये वाली लेंथ, कि अब यहां से इतना गिर जाएगी। मैं कहता हूं ये नहीं गिरेगी। ये इस तरह से मार्केट नहीं गिरेगी। मार्केट पहले रिट्रेस करेगी, पुल बैक करेगी, आपको यकीन दिलाएगी कि यस हम नेगेटिव नहीं हैं। जब आप ये यकीन कर लोगे, रिटेल जब आम ट्रेडर यकीन कर लेगा कि वो नेगेटिव नहीं है, तब जाकर के क्रूड गिरेगा। और पता है कहां तक गिरेगा? ये गिरेगा 5400 तक। आप देख लेना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आकर के आप खुद बोलोगे सर 5400 आ गया। याद रखना अपने माइंड में, तो आप याद रख सकते हो ना, गुरुजी ने एनालिसिस करके बताते कि 5400 की तरफ मार्केट जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न कह रही है। ये वीडियो आपके लिए एक एजुकेशन पर्पस बनाई गई वीडियो है, एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स एनालिसिस। ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब क्या हो सकता है, देखो, हल्का फुल्का फ्लैट टू नेगेटिव ओपन करेंगे, ठीक है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद बहुत सारा जो सेलर है वो एंटर कर चुका है। तो हमें जो बेस्ट सेलिंग जोन मिलेगा, जो बेस्ट सेलिंग जोन मिलेगा वो ये वाली जोन के पास मिलेगा। अगर कोई सोच रहा है यहां सेल करके वो मार्केट से बना लेगा, तो जवाब है भैया इतना भी आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हमें ट्रेडिंग को सीखने में 8-8 9 9 साल नहीं लगते, है ना। इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है अगर मेहनत करे तो मेरी नज़र में मार्केट कुछ इस प्रकार से यहां पर आके हिट करनी चाहिए, और हिट करने के बाद में दोबारा मुझे लगता है डे लो की तरफ मार्केट अप्रोच करेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ ट्राई कर सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है 5-6, क्योंकि लिक्विडिटी है ना ऊपर। 5614 S1 बोले तो सपोर्ट 1। अगर ये सपोर्ट 1 ब्रेक कर जाता है, अगर मान लीजिए ये सपोर्ट 1 ब्रेक कर जाता है, तो एक छोटा सा लेवल और दिख रहा है जो होगा
5550 S2 सपोर्ट 2 यहां पे क्रिएट करेगी मार्केट, वैसे भी वो राउंड फिगर नंबर है। और उसके बाद 1 से 2 वीक के अंदर 5400 की तरफ S3 मैं कंसिडर करने वाला हूं। मुझे इस तरह से क्रूड ऑयल का चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में दिख रहा है। दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आप चीजों को देखना बाद में, मतलब इसको होने दो पहले चार्ट पे, है ना, देखो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आप बोलोगे कि गुरुजी ने क्या एनालिसिस की थी। आइए, नेचुरल गैस 277 एंड 270 के लिए हमने एनालिसिस की थी। नेचुरल गैस पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न निकला है। हेड शोल्डर शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे की तरफ निकला है। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जिस कैंडल ने ब्रीच किया है, उसके ऊपर थोड़ी सी सेल की एसएल ऑर्डर आ जाते, सेल साइड वालों के एसएल ऑर्डर आ जाते हैं। तो नेचुरल गैस का विंडो अभी डाउन साइड का ओपन हो रहा है और यहां से उम्मीद है कि डाउन साइड का ही रहेगा। आने वाले कुछ टाइम तक नेचुरल गैस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन सकता है। सबसे पहला सपोर्ट ये खुद सपोर्ट पर ही खड़ा है, ये सपोर्ट पर ही खड़ा है। यहां पर एक डब्लू पैटर्न का नेकलाइन एरिया है। अगर वो डब्लू पैटर्न का नेकलाइन एरिया टूट जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो जो डब्लू पैटर्न का आखिरी बॉटम है वो, और जो ये लिक्विडिटी शो कर रही है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, वो उधर मार्केट जाने का प्रयास कर सकती है। गारंटी किसी चीज की नहीं कि ये चीज आ ही जाएगी, ये चीज हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम रॉन्ग पढ़ सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है कि हम रॉन्ग नहीं पढ़ सकते, है ना। 270 पहला लेवल एंड नीचे की तरफ 265 की तरफ मार्केट स्लिप हो सकती है। ये बनेगा हमारा टीपी, ट्रिगर पॉइंट। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है एनालिसिस में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ऊपर की तरफ क्या हो सकता है। देखो, ऊपर के लिए मेरे लिए तब तक मार्केट हेल्दी नहीं होगी जब तक मार्केट इस वाले टॉप को क्लियर करके क्लोज नहीं करती है, ठीक है। और क्लियर करके अगर आप क्लोज कर भी जाओगे ना, यहां पे मान लीजिए आपने यहां पर इसको क्लियर कर दिया और क्लोज कर गए, तो फिर ज्यादा कुछ है नहीं। जितना ये छोटे सी लिक्विडिटी है यही आप ऊपर रख दीजिएगा, है ना। तो एक छोटा सा मोमेंटम आपको मिल जाएगा तकरीबन 288 की तरफ तक, ठीक है। कंडीशन क्या है, 281 का टीपी निकलना चाहिए, ट्रिगर पॉइंट, तब जाकर के ये पॉसिबल है। वरना थोड़ा सा ट्रेंड बैंड हो गया। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका हमें सपोर्ट होता है। आप जरूरी नहीं है अकाउंट खोलो, जरूरी नहीं है कोर्स ले लो, नहीं मत लो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको चीज़ें आती हैं, आप नहीं अकाउंट खोलना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी ग्रीडी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चलना चाहिए, सीखना चाहिए, इनके पास अनुभव है और ये हमें डेडिकेशन के साथ सिखाएंगे, तब आइए। नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप एनालिसिस देखिए, यहीं से सीखिए, यहीं से जो करना है करिए, ठीक है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। गोल्ड पर अच्छा खासा करेक्शन आया है। एक तो गैप डाउन की और गैप डाउन के बाद में भी फॉलो थ्रू मिला है। गोल्ड एक्चुअली थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जा चुका है। गोल्ड का अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम, अगर तुम्हें मैं दिखाऊं कि वीकली टाइम फ्रेम देखो जरा, पहले लास्ट वीडियो में क्या हुआ है वो बता दूं। लास्ट वीडियो में हमने ये एनालिसिस की थी कि अगर ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है 1,53,000, तो ये 148 की तरफ जा सकता है। आपको मूवमेंट मिला है बट वहां तक नहीं पहुंचा है। हमने लेवल बड़े दिए थे। चार्ट को क्लियर करेंगे। अब जरा मैं वीकली चार्ट दिखाता हूं। आप वीकली को देखकर बोलोगे यहां पे तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ी विक छोड़ती कैंडल, उस कैंडल की बॉडी के अंदर 1 2 3 कैंडल बन चुकी है। इन कैंडल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इनसाइड द बार कैंडल। इनसाइड द बार कैंडल अगर टॉप पे बन जाए तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा नीचे की तरफ आने का चांसेस ज्यादा होता है। और उसके साथ अगर आरएसआई बैंड होने लगे, तो उसके साथ अगर आरएसआई बैंड होने लगे और इनसाइड द बार कैंडल मिल जाए टॉप के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं नीचे उतरने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऊपर के मुकाबले। ये आमतौर पे देखा गया है। बट गोल्ड हर चीज जो देखी गई है उसको झुठलाकर ऊपर या नीचे निकल जाता है। एवरग्रीन इंडेक्स इसको क्यों कहते हैं पता है? सेफ हेवन माना जाता है। जब भी दुनिया में कहीं पर मारकाट शुरू होती है, सबसे पहले ये भागना शुरू करता है।
अभी मार्केट थोड़ा ठंडा हो रहा है, यूएस ईरान का भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, रशिया से भी मीठी मीठी बातें हो रही हैं ट्रम्प की, तो मिला जुला कर थोड़ा सा सेंटिमेंट ना गोल्ड के लिए थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव होने का बना रहा है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिप लगाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, डेली टाइम फ्रेम पर मैंने स्विच किया है। यहां पर एक इवनिंग स्टार सेटअप बना है, परफेक्ट डोजी कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल एंड एक और रेड कैंडल क्लोज करने में इन दोनों कैंडल के नीचे सफल हो गई है। ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक पैटर्न की याद दिलाएगी। अब आपको कमेंट्स करके बताना, मैं आपका नॉलेज चेक करता हूं इसी बात पे कि ये कौन सा पैटर्न है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। ये कौन सा पैटर्न है? तो अभी इसके अंदर ना थोड़ी सी लिक्विडिटी और फंसी हुई है जो निकलेगी। क्या ये उस दिन वाले क्रैश के बराबर जाने वाली है? जवाब है, जा भी सकती है। मार्केट है असम, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, उसको आने में समय लगेगा। अब जरा आइए 15 मिनट टाइम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज आप हल्का सा ना गैप अप करने वाले हैं, हल्का सा गैप अप करने वाले हैं। मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव कब होगी? जब इस ट्रेंड लाइन को आप रिक्लेम कर लेंगे। जब तक ट्रेंड लाइन को आप रिक्लेम नहीं करते, मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव नहीं होगी। छोटा सा डब्लू पैटर्न है ये, छोटू सा डब्लू पैटर्न कहां लेके जा सकता है हमको? इसको नाप लीजिए और सीधा ले जाकर के टॉप के ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए, वही ट्रेंड लाइन तक लेके जाएगा। तो ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं पे खुलोगे आप, है ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन पार करोगे, देन अगर मान लो इसको पार कर गए तो फिर आपको बढ़िया लेवल ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मुझे लगता है 155 आपका वेट कर रहा होगा, 155 300, अगर जो आप ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करके निकल गए ऊपर तो। और गलती से ट्रेंड लाइन से जाकर के रिजेक्ट करके वापस आ गए तो सबसे पहले तो नेकलाइन पे रुकोगे। जो डब्लू पैटर्न का नेकलाइन होता है ना, कोई भी पैटर्न का देखो, कोई भी चार्ट पैटर्न बने उसका नेकलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से बायर ने अपनी ताकत झोंकी होती है। तो 1,51,000 पहला सपोर्ट बनेगा, 51,800, 1,51,800 आपका सपोर्ट 1 बनेगा। इसको तोड़ेंगे तो फिर सीधा लैंडिंग है आपकी 149,600 की, ये आपका S2 बनेगा। मुझे गोल्ड एंड सिल्वर पे टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है। आइए बात करते हैं अब सिल्वर की। सिल्वर का चार्ट आपके सामने है। सिल्वर पर मार्केट बिल्कुल टीपी पर खड़ी है और आज हल्का सा आप गैप अप करने वाले हो, यानी कि सपोर्ट को बचाने की कोशिश मार्केट कर रही है। अब हमारे पास मेक और ब्रेक लेवल जो है वो यही है। ये सपोर्ट एरिया बहुत मजबूत है, इसी वजह से ब्रेक नहीं हो रही। अगर ब्रेक होता है इसके नीचे एक डिसाइसिव कैंडल क्लोज करवाइए, इसको कहिए कि तोड़े। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसको आप तोड़ने में कामयाब हो जाते हो तो मुझे 2 बड़े फॉल की उम्मीद है, 2 बड़े फॉल। मैं ये 2 बड़ी सी लिक्विडिटी को सीधा का सीधा नीचे रखूंगा। 1 से 2 दिनों में ये आने के बारे में मार्केट प्लान करेगी। सबसे पहले बीच में एक छोटा सा सपोर्ट भी है ना, बीच में ये जो मार्केट मूव करती है, कहीं पर रुकती है, अटकती है, उस जगह को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये कुछ मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले हैं जिसका मैं नामकरण कर दूं। वैसे तो आप हल्का सा गैप अप करोगे और ऊपर एक छोटा सा गैप है, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। आज का सिल्वर मुझे लग रहा है कि अगर गैप अप करके सस्टेन करेंगे तो ये मैक्स टू मैक्स 2,44,000 के रेजिस्टेंस पर जाके अटक जाएगी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, ये आपका R1 बनेगा, जिसको रोकने में कामयाब हो जाना चाहिए। होगा नहीं होगा पता नहीं, कल देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो कट गया, मान लीजिए किसी भी तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो कट गया
25,800 अगर कट गया, यही टीपी बनेगा, ट्रिगर पॉइंट। फिर उसके बाद फ्री फॉल है 208,200, सपोर्ट 1, 193 सेकेंड, 183,500 थर्ड, और फिर 183,900 की तरफ आने वाले समय में। मैं इतने दूर के लेवल क्यों लिख देता हूं? क्योंकि जो लिक्विडिटी है उसकी मैपिंग की वजह से, और आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर रहे कि मार्केट वहां भी जा सकती है। आप शॉक ना हो जाओ कि अरे ये क्या हो गया, ये 183,900 कैसे आ गया। आपको पता होना चाहिए क्यों आ गया। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।